आज मैं आपको एक ऐसे हिडन सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कश्मीर ऑफ गुजरात कहा जाता है। यह वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय खुद कुछ समय बिताया था। यहाँ का मौसम, घाटियाँ, झीलें और झरने आपको ऐसा अनुभव देते हैं जैसे आप मनाली या कश्मीर में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बसे सापुतारा की। यह गुजरात का एकमात्र और सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। गुजरात के डांग जिले में स्थित सापुतारा का मौसम साल भर ठंडा और सुहावना रहता है, जो इसे गुजरात के अन्य भागों से बिल्कुल अलग बनाता है। मॉनसून के समय यहाँ की हरियाली चरम पर होती है और आसमान में तैरते बादल, झरने और घाटियों का अद्भुत संगम इसे स्वर्गीय बना देता है। सापुतारा का नाम न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि इसे पौराणिक महत्ता के कारण भी खास है। यह मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान डांग क्षेत्र में और इसके आसपास के जंगलों में समय बिताया था। डांग जिले के गहन जंगल और शांत वातावरण वो स्थान थे जहां श्री राम ने ध्यान और साधना की। यह स्थान उन लोगों के लिए एक तीर्थ समान है जो भगवान श्री राम के वनवास काल की स्मृतियों को महसूस करना चाहते हैं। सापुतारा यानी कि सांपों की भूमि वो स्थानीय डांग जनजाति को पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। जनजातियों का विश्वास है कि यह भूमि उनकी संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का केंद्र है। इस जगह का हर पहलू, चाहे वो इसकी हरियाली हो, झरने की आवाज हो या पौराणिक कथाओं की गूंज, आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। इस हिल स्टेशन पे पर्यटक अपने परिवार वालों के साथ, फैमिली के साथ आरामदायक छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। यहाँ के सुंदर वातावरण, जल पर्याप्त हरियाली, छोटी पहाड़ियाँ और खुशनुमा मौसम आपको ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। यहाँ आने के बाद आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस हो सकता है, जहां आपको एडवेंचर के साथ साथ प्राकृतिक के गोद में बसे होने का एक शानदार अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक का होता है, जब यहाँ का मौसम सुहावना होता है। गर्मियों में भी यहाँ आना सुखद होता है, लेकिन मॉनसून में यहाँ की हरियाली अद्भुत होती है। प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ एक स्वर्ग। यहाँ का हर कोना प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। चारों ओर हरी भरी वादियाँ, शांत झीलें और खूबसूरत झरने इसे न केवल टूरिस्ट के लिए बल्कि एडवेंचर और नेचर लवर के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। वैसे तो सापुतारा का मौसम साल भर सुहाना और ठंडा रहता है। गर्मियों में जहाँ एक राहत देता है, वहीं मॉनसून के समय में यह हरियाली और झरनों से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सारे रंग यहीं बिखेर दिए हो। सापुतारा की घाटियां आपको मनमोहक दृश्यों का अनुभव कराती है। सापुतारा की झील यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ का नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ बोटिंग के साथ साथ चारों ओर फैली हरियाली का नजारा ले सकते हैं। झील के किनारे बैठकर शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ का टॉप व्यू पॉइंट, जहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए एक विशेष स्थान बनाया गया है। सूर्योदय बिंदु से सुबह की पहली किरण को देखना एक जादुई अनुभव होता है, जबकि सूर्यास्त बिंदु पर शाम को रंग बिरंगे आसमान का नज़ारा देखने लायक होता है। यदि आप फैमिली या दोस्तों के साथ न्यू ईयर या वीकेंड पर छुट्टी बिताने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर कई ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स या फिर अलग अलग तरह के इवेंट उपलब्ध है जो बच्चों और बड़ों दोनों को आनंदित करेंगे, जैसे कि बोटिंग। झील में बोटिंग करना परिवार के साथ समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका है। यहाँ पर रोपवे भी है,
सातपुरा में रोपवे की सवारी करना एक रोमांचक अनुभव है और इसके साथ में आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बीच पिकनिक मनाने के लिए इससे सुंदर प्लेस हो ही नहीं सकता है। खाने पीने की भी यहाँ कई अच्छे रेस्टोरेंट है जहाँ आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के कुछ साल सापुतारा में भी बिताए थे। सापुतारा के विषय में काफी कम लोगों को ही जानकारी है, इसलिए यह स्थान भारत के अज्ञात स्थलों के नाम से भी गिना जाता है। कई लोग अभी भी इस स्थान को लेकर अनजान हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको फ्लाइट, ट्रेन और रोड तीनों सेवाएं उपलब्ध है। फ्लाइट के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वडोदरा एयरपोर्ट, जो कि तकरीबन 310 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वघई, जो कि सापुतारा से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप रोड से आने का प्लान कर रहे हैं तो सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद या फिर मुंबई, चारों तरफ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। सूरत से जहाँ 164 किलोमीटर की दूरी है, वहीं अहमदाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी है, जिसे तकरीबन आपको 7 से 8 घंटे का समय लगता है पूरा करने में। यदि आप मुंबई या महाराष्ट्र से आना चाहते हैं तो मुंबई से यहाँ की गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, जिसे इस आपको बॉर्डर 7 की से 8 दूसरे घंटे साइड का समय आप लगता है गुजरात यहाँ और ये पहुँचने में। साइड जो है आपका महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र रीजन इसमें कवर होता है और यहीं से नासिक जाने का भी रास्ता है। और इस बॉर्डर के इस तरफ जो है आपका गुजरात है और गुजरात के डांग जिला जो है इसी क्षेत्र में आता है। सापुतारा, अब हमको लगता है कि आप ये नाम कभी नहीं भूलेंगे। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जो एडवेंचर के साथ साथ हिस्टोरिकल भी है। यहाँ का हर कोना प्राकृतिक और पौराणिक इतिहास की कहानी सुनाता है। अगर आप कभी भी गुजरात की यात्रा करें तो सापुतारा जाना ना भूलें। यहाँ की वादियाँ और भगवान श्री राम के वनवास की यादें एक ऐसा अनुभव देती है जिसे आप ताउम्र याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस छिपे हुए स्वर्ग का अनुभव करें और खुद को प्राकृतिक और इतिहास के साथ जोड़ें। और महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक ऐसा हिल स्टेशन बन गया है कि लोग अब मनाली या कश्मीर नहीं जाकर सापुतारा ही जाना पसंद कर रहे हैं, जो कि भीड़ भाड़ से दूर और प्रकृति की गोद में बिल्कुल वो खो जाते हैं और यहाँ की हरी भरी और खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हैं।